तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। नन्हे बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को फूल पेश किए। मिलिट्री बैंड ने भी रवायती अंदाज में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। आला सतह का वफ्द भी तुर्क सदर के हमरा तुर्की सदर पाक तुर्की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। तैयब रजब एर्दोगान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला अस्करी हुकाम से भी मिलेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। पाकिस्तानी कौम तुर्किया सदर और खातून अव्वल का पुरतपाक खैर मख्तम करती है। सदर तैयब एर्दोगान बसीरत वाले सियासतदान हैं जिन्होंने तुर्की को बदल दिया। सदर एर्दोगान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। तुर्की सदर के दौरे पर इन मजबूत ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की सदर की पाकिस्तान आमद पर बयान। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस एजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ से छुट्टी। रुकने कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को बानी PTI की हिदायत पर निकाला गया है। शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। शोकॉज नोटिस का जवाब मद्देनजर रखते हुए शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाता है। नोटिफिकेशन का मतन। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का इंदिया। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खदशा ख़त्म हो गया। क्रिस्टलाइना ने कहा पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए, ज़रूर गौर किया जाएगा। दुबई में MD IMF से मुलाकात में पावर सेक्टर पर बात हुई। MD IMF से कहा इंडस्ट्री तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने मुस्बत जवाब दिया। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मज़हर है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त और बरादर मुल्क है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुदमुख्तारी पर कभी आंच नहीं आने देगा। फ़लस्तीन में बर्बरियत और नस्ल कुशी का सिलसिला रुकना चाहिए। लीबिया कश्ती हादसे में कुछ पाकिस्तानियों की जानें गईं। इंसानी स्मगलिंग के काले धंधे का हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में ज़ाहिर ख्याल। IMF का मुआशी बहाली के बाद पाकिस्तान के तरक्की के राह पर गामजन होने का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलाइना जॉर्जिया की मुलाकात। पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम और मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने टैक्स इस्लाहात तवानाई शोबे की बेहतर कारकर्दगी का अज़म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी इस्तेहकाम, मौसर कारकर्दगी और मनसूबा बंदी का भी आज़म। MD IMF ने ख़ैस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशों को सराहा। क्रिस्टलाइना जॉर्जिया ने कहा पाकिस्तान मुआशी बहाली के हसूल के बाद तरक्की के राह पर गामजन है। अफरात ज़र में कमी अच्छी कारकर्दगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का आज़म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुतालिक फैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत बरकरार रहेगी। कभी भी फितनतुल ख्वारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फितनतुल ख्वारिज किस शरीयत और किस दीन की बात करते हैं?
आईने पाकिस्तान का आगाज भी हकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और आवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के नुमाइंदा तलबा की इज्तिमा से खिताब। आर्मी चीफ के तलबा की लगन और तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ। तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और अपने आप को मुल्क की तरक्की के लिए काबिल बनाएं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आला कारकर्दगी तलबा को मुल्क की तरक्की में मुस्बत शराकत के काबिल बनाएगी। आर्मी चीफ ने तलबा को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लीडर्स करार दिया। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है। मुआशी शादियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत बेहतरी में लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई कम हो रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेक नहीं करेंगे। सदर नून लीग की गुफ्तगू। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अहम अमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में मुनफरिद वाक़या है। मौलाना फजलुर रहमान का IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदल और इंसाफ के साथ है। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। हमारी राय आईनी अदालत की थी। आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज नहीं। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। वफाक और सूबों को अपनी जिम्मेदारी बगैर दबाव के पूरी करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएँ। JUI सरबराह का तकरीब से खिताब। PTI ने IMF मिशन को डोजियर और ख़त भेज दिया। डोजियर में आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। डोजियर में शवाहिद हैं किस तरह PTI को दबाया जा रहा है। डोजियर में हकाइक हैं किस तरह PTI से मैंडेट छीना गया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दिलाई जाए। हमें यकीन है जमहूरी असूलों की पासदारी को तरजीह दी जाएगी। IMF को इलेक्शन 2024 से मुतालिक रिपोर्ट भी भिजवाई गई। डोजियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भिजवाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ख़त और डोजियर IMF मिशन इस्लामाबाद को पहुँचा दिए। उमर अयूब ने बानी PTI की हिदायत पर IMF को ख़त लिखा। हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF ने मुआशी तरक्की और इस्लाहात पर पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। MD IMF से टैक्सेशन, एनर्जी, SOEs और इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हुकूमती काविशों के बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। ज़राअत में कुछ जिद्दत आई है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटी एक्सचेंज के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज में इशाइया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज इशाइये में शरीक। सीनियरिटी इशू पर रिप्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस शरीक न हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को शील्ड पेश की। ज़िले अदलिया इंसाफ की फराहमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस साल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने रिकॉर्ड केस निपटाए। ज़िले अदलिया से भी इस मरतबा एक जज को हाई कोर्ट का जज बनाया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इशाइये से खिताब। पुलिस ने 9 मई को जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया। तफ्तीश मुकम्मल कर ली। अलीमा खान और उज़मा खान जिना हाउस केस में बेकसूर हैं। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में अबूरी जमानत वापस लेने की बना पर खारिज कर दी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस PTI रहनुमा जरताज गुल अदालत में पेश। जज ने जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जरताज गुल अदालत में पेश हो गई, इसलिए वारंट गिरफ्तारी मनसूख करता हूँ। जज के रिमार्क्स। समात 12 मार्च तक मुलतवी।
कराची के इलाके कुरंगी में ट्रक चलाने का मुकदमा, अदालत ने चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आफाक अहमद को सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। मुकदमे में आफाक अहमद समेत 20 अफराद नामजद हैं। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर हुकूमत सिंध का हंगामी इजलास, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई का फैसला। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियों के अलावा दीगर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगा रहे हैं। हैवी ट्रैफिक रात 11 से सुबह 6 बजे तक रोड पर आ सकेगी। कराची में जो भी रोड ब्लॉक करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इश्तियाल अंगेज बयानात के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल नज्जार की गुफ्तगू। रावलपिंडी में मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजिमा कत्ल, तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा इकरा दौरान इलाज दम तोड़ गई। वालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज, तशद्दुद में मुलविस मियाँ बीवी गिरफ्तार। मकतूला के वालिद का मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मकतूला की नमाज जनाजा अदा आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया।